भूतिया अस्पताल। यह कहानी एक ऐसे अस्पताल की है जो एक समय पर सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय अस्पतालों में से एक था। लेकिन एक भयानक घटना के बाद यह अस्पताल वीरान और डरावना हो गया। लोग इसे भूतिया अस्पताल के नाम से जानते थे। इस अस्पताल में एक डरावना अतीत था जिसे सुनकर लोग सिहर उठते थे। अस्पताल की स्थापना 1960 में हुई थी। शुरुआती वर्षों में यह अस्पताल जीवनदायिनी था, जहां गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता था। लेकिन समय के साथ कई अनहोनी घटनाएं घटीं। डॉक्टरों की लापरवाही, मरीजों की मौतें और अनसुलझी रहस्यमय मौतों ने अस्पताल के नाम को कलंकित कर दिया। लोग कहते थे कि अस्पताल के कमरों में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कई लोगों ने रात के समय अस्पताल में अजीब छायाएं देखी थीं। एक दिन एक युवा डॉक्टर डॉ आर्यन ने अस्पताल में काम करना शुरू किया। वह हमेशा से रहस्यों की खोज में दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने तय किया कि वह इस भूतिया अस्पताल के रहस्यों को उजागर करेंगे। डॉक्टर आर्यन ने कई बार सुना था कि इस अस्पताल में कुछ अजीब बातें होती हैं, लेकिन उसने कभी किसी भी भूत के बारे में नहीं सोचा। एक रात जब अस्पताल में सब सो रहे थे, आर्यन ने तय किया कि वह रात में अस्पताल के पुराने हिस्से की ओर जाएगा, जो वर्षों से बंद पड़ा था। अस्पताल का पुराना हिस्सा दरवाजों और खिड़कियों से भरा हुआ था। हर जगह धूल और अंधेरा था। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उसे एक कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। आर्यन ने साहस जुटाया और उस कमरे के दरवाजे को खोला। उसने एक पुराना बिस्तर देखा जिस पर एक महिला लेटी हुई थी। उसकी आंखों में भय था और वह दर्द में कराह रही थी। जब आर्यन ने उसे पुकारा तो उसने पलटे बिना कहा, मुझे जाने दो, मैं इधर नहीं रहना चाहती। आर्यन को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह महिला अचानक गायब हो गई। आर्यन ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वह वहां नहीं थी। उसे यह सोचकर डर लग रहा था कि क्या यह सच में एक आत्मा थी या उसकी आंखों का धोखा। आर्यन ने अगले दिन अस्पताल के पुरानी फाइलों की जांच की। उसे पता चला कि उस महिला का नाम पूजा था, जो 10 साल पहले इसी अस्पताल में भर्ती हुई थी। पूजा की मौत एक रहस्यमय परिस्थिति में हुई थी और उसके परिवार ने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, लेकिन मामला रफा दफा हो गया। पूजा की मौत के बाद उसके परिवार ने कभी भी इस अस्पताल का नाम नहीं लिया। आर्यन ने ठान लिया कि वह पूजा के परिवार से मिले और उसके रहस्य का पता लगाए। उसने पूजा के परिवार से संपर्क किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। परिवार ने उसे बताया कि पूजा हमेशा से एक अच्छी लड़की थी, लेकिन अस्पताल में उसके साथ कुछ गलत हुआ था। आर्यन ने फिर से अस्पताल में रात बिताने का निर्णय लिया। वह रात को अस्पताल के पुराने हिस्से में गया जहां पूजा की मौत हुई थी। जैसे ही रात गहराई, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज और भी करीब आ रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ा। वह फिर से उसी कमरे में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि पूजा की आत्मा वहां थी। पूजा ने उसे कहा, मुझे जाने दो, मैं इधर नहीं रहना चाहती। आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था? डॉक्टर ने मुझे गला दिलास दिया। उन्होंने मेरी चीर फाड़ की और मैं बच नहीं सकी। आर्यन को समझ आ गया कि उसे पूजा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। उसने तय किया कि वह अस्पताल के उन सभी डॉक्टरों को सामने लाएगा जिन्होंने पूजा के साथ अन्याय किया था। आर्यन ने अस्पताल की सभी डॉक्टरों को सामने लाने का फैसला किया, रिकॉर्ड्स इकट्ठा की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लिया। उसने सबूतों के साथ मीडिया को बुलाया और सबके सामने सच्चाई रखी। मीडिया की रिपोर्ट्स ने अस्पताल की पोल खोल दी। सरकार ने इस मामले की जांच शुरू की और कई डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। पूजा के परिवार को भी इंसाफ मिला और अस्पताल को आदेश दिया गया कि वह अपनी गलतियों के लिए मुआवजा दे। आर्यन ने जब पूजा की आत्मा को बताया कि अब उसके परिवार को इंसाफ मिला है, तो पूजा ने कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूँ।
अस्पताल को अब एक नई शुरुआत की आवश्यकता थी। लोगों ने इसे फिर से बनवाने का निर्णय लिया। आर्यन ने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर अस्पताल को फिर से तैयार किया और इसे एक नए रूप में पेश किया। अब यह अस्पताल एक समर्पित स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन गया, जहां मरीजों का ध्यान रखा जाता था। अब अतीत की बात बन चुका था। लोग अब इसे एक नए नाम से जानते थे, शांति अस्पताल। आर्यन ने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूतिया घटना न हो और सभी डॉक्टरों को मरीजों के साथ सही व्यवहार करने की ट्रेनिंग दी गई। आर्यन की इस साहसिक यात्रा ने न केवल पूजा की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि पूरे गांव में एक संदेश दिया कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं।